और अब से 28 घंटे के बाद दुनिया के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच सबसे बड़ी बैठक होने वाली है और पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है और आज आपको भी इस बैठक के बारे में जरूर जानना चाहिए। हमारे भारतीय समय के मुताबिक शनिवार रात 1 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी। यह बैठक भारत से लगभग 9000 किलोमीटर दूर अमेरिका के अलास्का राज्य में एंकरेज नाम के शहर में होने वाली है। सबसे पहले ये देखिए, दुनिया के नक्शे पर आप देख सकते हैं कि यह शहर कहां पर है, अलास्का में। सबसे पहले ट्रंप और पुतिन अकेले में एक दूसरे से मिलेंगे। उस बैठक में और कोई नहीं होगा, सिर्फ ये दो लोग होंगे। इसके बाद दोनों देशों के जो डेलीगेशन है, इनके जो प्रतिनिधि मंडल हैं, फिर उनके साथ बैठक होगी और आखिर में ये दोनों देशों के राष्ट्रपति एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा तब है जब इन दोनों के पास कहने के लिए कुछ हो। इसका मतलब ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच कोई बहुत बड़ा समझौता हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों अभी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में प्लान कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है जिसमें ये दोनों नेता आएंगे, तो जरूर इनके पास कुछ ना कुछ बड़ा ऐलान करने के लिए होगा, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रशिया के मुताबिक इस बैठक में मुख्य तौर पर यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी। पिछले 3 वर्षों में रशिया ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में कई बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया है। युद्ध रोकने के बदले रशिया इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की मांग करेगा। इससे पहले 2018 में ट्रंप और पुतिन के बीच आमने सामने की पिछली बार बातचीत हुई थी। इस बैठक पर भारत सहित दुनिया के सभी देशों की नजर है, क्योंकि इसके बाद दुनिया की राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स हो सकता है बदल जाए, दुनिया का शक्ति संतुलन बदल जाए। जून 2021 के बाद पहली बार पुतिन की किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार की मुलाकात हो रही है। और अगर रशिया और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध और तेज हो सकता है और रशिया अपने हमले और बढ़ा सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देश रशिया पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा रशिया के साथ दोस्ती रखने वाले और कारोबार करने वाले देशों के खिलाफ भी और सख्त कार्रवाई अमेरिका कर सकता है। यह सब तब है अगर दोनों के बीच सहमति नहीं बनी तो क्या होगा। ट्रंप और पुतिन के बीच समझौता नहीं होने पर दुनिया में फिर से शक्तियों के 2 ध्रुव बन सकते हैं। इसमें एक तरफ रशिया होगा जिसके साथ चीन और ईरान जैसे देश हैं, दूसरी तरफ अमेरिका होगा जिसके साथ ब्रिटेन, जर्मनी, यूक्रेन और यूरोपीय देश होंगे। भारत जैसे देश जो हमेशा से न्यूट्रल रहे हैं, वो ट्रंप की नीतियों की वजह से रशिया के साथ और गहरी दोस्ती अब कर सकते हैं, रशिया के और ज्यादा करीब जा सकते हैं। और इस साल अब तक ट्रंप और पुतिन के बीच 4 बार फोन पर बातचीत हुई है। बैठक को लेकर पुतिन पॉजिटिव हैं, जबकि ट्रंप बैठक से ठीक पहले धमकी दे रहे हैं। Американская администрация сегодняшняя, которая, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом. Will Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. पहली बार रशिया के कोई राष्ट्रपति अलास्का में जाकर किसी बैठक में शामिल हो रहे हैं और अलास्का पहले रशिया का ही हिस्सा था, जिसे 1867 में रशिया ने अमेरिका को बेच दिया था। पुतिन और ट्रंप की बैठक के नतीजों का असर हमारे देश पर भी पड़ेगा, हमारे देश के व्यापार पर भी पड़ सकता है। अगर यह बैठक सफल रहती है तो अमेरिका भारत पर अपना टैरिफ कम कर सकता है। उसके बाद अमेरिका को भारत के रशिया से तेल खरीदने पर आपत्ति नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैक्स रशिया से तेल खरीदने की वजह से ही लगाया था। रशिया से कम कीमत पर भारत को कच्चे तेल और गैस की सप्लाई जारी रहेगी।
क्वाड संगठन में भारत सक्रिय सदस्य बना रहेगा और इस समय भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के सदस्य हैं। अगर बैठक असफल होती है तो रशिया से तेल और हथियार नहीं खरीदने के लिए अमेरिका भारत पर अपना दबाव और बढ़ाएगा, भारत पर अपना टैरिफ और बढ़ा सकता है। और इसके बदले में जानते हैं होगा क्या? इसके बदले में भारत और रशिया की जो दोस्ती है और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर यह बैठक सफल नहीं होती है तो ब्रिक्स संगठन में भारत और ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। इस समय भारत, ब्राजील, रशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं और अमेरिका को ये जो ब्रिक्स है ये बहुत चुभता है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ब्रिक्स हमारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन अगर इन दोनों नेताओं के बीच सहमति नहीं बनी तो ब्रिक्स के जो देश हैं ये आपस में और ज्यादा मजबूती से इकट्ठे होंगे और अमेरिका का मुकाबला करेंगे। रशिया में एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है। भारत और रशिया के बीच